एमके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमिक में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर जेई ओल्ड क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगले द वोल्टेज वेरिएबल अलाउ इन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका आंसर क्या आएगा? 10%। इफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर लाइक टू चेंज, तो आपका आंसर आएगा ये कैपेसिटेंस। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल फेज 1.5 किलोवाट मोटर द MCB ऑफ रेटिंग फ्यू शुड बी, ये आएगा 10 कैसे आएगा देखो, 1.5 तो 1000 कर लेंगे, डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई बाय 230। जब आप इसको सोल्व करोगे 230 के लिए, क्योंकि जो हमारे घरों में आते हैं 220 वोल्ट आती है, हमने लिखे फ्यूज के लिए, जो हमारा पावर फैक्टर हमने लिया है 0.8। आप इसको सोल्व करोगे 10 आ जाएगा आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉर द प्रेशर, ये कर लिया, इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर ए केबल शुड बी ए लो कॉस्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डी ऑल ऑफ अबव, तो आपका आंसर आएगा डी 1 kWh। kWh मतलब किलो वाट आवर, आपका आंसर आएगा ए। पेनल्टी इज अम्पोज बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इफ़ द पावर फैक्टर इज लो, आपका आंसर क्या आएगा इसमें? 0.9। द मैक्सिमम वेरिएशन वोल्टेज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, कितनी आएगी वेरिएशन की? 5%। अगला डिजाइन पावर फैक्टर ऑफ DG सेट इज जर्नी एज, क्या होता है हमारा आएगा बी 0.8। द मैक्सिमम वेरिएशन अलाउ इन रेंज ऑफ LV एंड MV AC सप्लाई, ए ±2%, बी ±3%, सी ±4%, आपका आंसर आएगा डी। रिकमेंड नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इन द टाइप ऑफ फोर्थ स्पेशल क्वार्टरेज, ए 11, बी 12, सी 13, डी 14, आंसर आएगा 13। स्टोवेटिक इफेक्ट ड्यू टू विच ऑफ द डिस्चार्ज लैम्प इन वर्कशॉप रिजल्ट इन मूविंग मशीनरी अपीयरिंग, तो आपका आंसर आएगा डी। स्टेशनरी में हो सकता है, स्टेशनरी रनिंग स्लो में होगा, स्टेशनरी रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। व्हेन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज ब्रोकन इट प्रोड्यूस बैंग, दिस इज ड्यू टू वैक्यूम इनसाइड द बल्ब, प्रेशर इनसाइड द बल्ब, प्रेशर इनसाइड इक्वल टू द इनसाइड, नन ऑफ दीज, आपका आंसर आएगा ए वैक्यूम, ये आएगा वैक्यूम इनसाइड द बल्ब। द मैक्सिमम परसिमल अर्थ रेजिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग इज ए 0.5 ओम, बी 1 ओम, सी 2 ओम, आंसर आएगा डी 8 ओम। अर्थिंग अरेंजमेंट फ्रॉम HT इंस्टॉलेशन सबस्टेशन एंड जेनेटिक सबस्टेशन शुड बी इंस्पेक्टेड इन इंटरवल ऑफ 12 मंथ के लिए होता है। वाटेज रेटिंग रेंज ऑफ केटिंग कैपल 1200 से लेकर 1600 तक हो सकती है। सोलर एंड वाइंड हार्वेस्ट सिस्टम इज बिकम पॉपुलर, नॉट पॉसिबल, सी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, डी नन ऑफ, आपका आंसर आएगा ए बिकम पॉपुलर। 120 इंच इन रिजल्ट कूलर वर्क ऑन 8 आवर वर्थ सप्लाई, द कंज्यूमर पर डे विल बी, तो आपका आंसर आएगा ए। डैश रिले ऑपरेट ऑफ विच रिले इंक्रीज लोड करंट, आपका आंसर आएगा सी। सेंटिमेंटेशन इन डेड लीड एसिड सेल ओकर ड्यू टू ओवर चार्जिंग एट हाई रेट, ओवर चार्जिंग की वजह से होता है, ये आएगा। वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक वाइल वर्किंग ऑन लाइव सर्किट बाय वेयरिंग क्लोथ ऑफ गुड, ए कनेक्टिव मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो आंसर आएगा इंसुलेटिंग मटेरियल। एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री कीपिंग इन व्यू वर्किंग कंडीशन द वाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर शुड नॉट एक्सीड, कितना 95 तक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर विजिफॉर्म आउटसाइड, ए ब्रशिंग, बी कोर, सी प्राइमरी वाइंडिंग, डी सेकेंडरी वाइंडिंग, आपका आंसर आएगा ब्रशिंग। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प लाइट इज प्रोड्यूस बाय कैथोड रेज एमिशन, आयनाइजेशन इन गैस या वेपर,
सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, डी मैग्नेटाइज इफेक्ट ऑफ करंट। आपका आंसर आएगा बी। स्लिपरिंग फ्रॉम इंडक्शन मोटर आज मीन फ्रॉम ए फास्फोरस बोरोजन, बी एल्यूमिनियम, सी कार्बन, डी कोबाल्ट स्टील। आपका आंसर आएगा ए। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव लो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डी ऑल ऑफ। आपका आंसर आएगा डी। द इंसुलेटिंग द सेमीकंडक्टर इन द लास्ट ऑर्बिट कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। द टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज कंडक्टिव लिंक, इंडक्टिव लिंक, नॉट एट ऑल, इलेक्ट्रिकली न्यू लिंक। तो आपका आंसर आएगा बी, इंडक्टिव लिंक होता है। साइज ऑफ ए कनेक्टर यूज इन पावर केबल डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज, पावर फैक्टर, करंट टू बी कैरी, टाइप ऑफ इंसुलेशन। आपका आंसर आएगा करंट टू बी कैरी, कितना करंट कैरी कर रहा है। ऑयल फील्ड केबल आर वर्किंग स्ट्रेस ऑफ कितना होता है? 15 kVm। इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बट द फ्लक्स रिमेन सेम, द फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इफ़ कोयल ऑफ वायर इज प्लेस इन ए कोयल ऑफ वायर इज प्लेस इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोयल डिक्रीज द वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द कोयल बी डिक्रीज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बी नॉर्थ टू साउथ, सी बैक टू पॉइंट, डी फ्रंट टू बैक। आपका आंसर आएगा साउथ टू नॉर्थ। इन ए बैलेंस 3 फेज लोड करंट ईच फेज गैर इक्वल नंबर ऑफ पावर, बी 1/3 ऑफ टोटल पावर, सी 2/3 ऑफ टोटल पावर, डी ए पावर कंज्यूम इक्वल टू √3 VL/IL। आपका आएगा इक्वल नंबर ऑफ पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी मेजर आफ्टर रीवाइंडिंग ऑफ मोटर, ए नो लोड करंट, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सी एयर गैप, डी ऑल ओवर। आपका आंसर आएगा डी। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। स्टे लॉसेज इन एन इंडक्शन मोटर जनरली आर प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द स्टेटर करंट, बी प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द रोटर करंट, सी प्रोपोर्शनल टू द स्टेटर रोटर करंट, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द रोटर करंट। आपका आएगा प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द रोटर करंट, बी। द टॉर्क डिवॉल्व बाय ए स्प्लिट फेज मोटर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन IM एंड I फेज। 37 का ये। साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहें। द नंबर ऑफ टर्न इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एज कम्पेयर टू स्प्लिट फेज मोटर, सेम मोटर मोर, सी लेस, डी नन हो। द नंबर ऑफ टर्न इन स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ कैपेसिटर, दो नंबर ऑफ टर्न का मतलब एन की वाइंडिंग है, मोर हो जाए तो क्या होगा? मोर होंगी इससे। स्प्लिट फेज मोटर आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर अप टू 2 हॉर्स पावर तक करते हैं। रिलक्टेंस मोटर है डबल एक्साइटिंग, सिंगल एक्साइटिंग या अदर डबल या सिंगल, डी नन ऑफ दीज। आपका आंसर आएगा बी डबल एक्साइटेड। विच वुड बी स्मॉलेस्ट साइज ऑफ यूनिवर्सल मोटर, ए 10/H पावर, बी 1/20, 1/200 HP। आपका आंसर आएगा बी। अभी थोड़ा इसको चेक करना पड़ेगा, फिर भी आपने जितना मैंने लिखा है आपने जितना चेक किया उस हिसाब से है। द डिसएडवांटेज ऑफ सेडेड पोल मोटर, ए लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो एफिशिएंसी, वेरी लिटर ओवरलैंड एफिशिएंसी, डी ऑल ऑफ। आपका आंसर आएगा डी। फॉर डोमेस्टिक स्विंग मशीन ऑफ साइज ऑफ मोटर रिक्वायर्ड 10 to 15 वाट, 15 से 25 वाट, सी 100 to 150 वाट। तो आंसर आएगा सी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ऑल सिंगल फेज AC मोटर आर डिजाइन टू ऑपरेट यूजली एन 220 वोल्ट सप्लाई, बी 220 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट सप्लाई, सी 220 प्लस माइनस 0 वोल्ट सप्लाई, डी 220 प्लस माइनस 10 वोल्ट सप्लाई। Synchronous motor connected to infinite bus bar has a constant full load, 100% efficiency and unity power factor. On changing the excitation only, the armature current will be leading power factor with under excitation, leading power factor with over excitation होता है बी। अगला हमारा क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर डायोड टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम, बी लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, सी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस टाइम कांस्टेंट, डी 0। आपका आंसर आएगा ए वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। ACR इज ए डिवाइस
3 लेयर विद 4 जंक्शन, 3 लेयर विद 2 जंक्शन, 4 लेयर विद 3 जंक्शन, डी 2 लेयर विद 3 जंक्शन। तो आपका आंसर आएगा सी। आइडियल डायोड शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड एज वेल एज द रिवर्स बायस, बी जीरो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायस, इनफाइनाइट लार्ज रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस, सी इनफाइनाइट लार्ज रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस, डी इनफाइनाइट लार्ज रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स बायस। आपका आंसर आएगा बी। लाइक और शेयर जरूर करते रहें साथ साथ, इससे मोटिवेशन आता है। लाइक और शेयर जरूर करते रहें। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर और मटेरियल, ए स्टॉप करंट, बी अपोज करंट, सी अलाउ करंट, डी कनेक्टर करंट। तो आंसर आएगा बी अपोज करंट। द इंसुलेटिंग शुड हैव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। अब ये देखना है, अब हमने 51 क्वेश्चन में देखो इसमें ओम्स लॉ दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल है, कोई भी बता देगा। 10th क्लास का क्वेश्चन पूछा हुआ है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर करंट इज वाट मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। अब ये करंट का बताना है, करंट का आपको पता ही है अमीटर होता है। कितना आसान क्वेश्चन है। इफ़ द पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाई टू ए करंट ऑफ 0.6 एम्पियर करंट, तो ए रेजिस्टेंस ऑफ विच करंट। आई नहीं कर सकते, आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? ये वोल्ट दे रखा है हमें, ये 6/0.3। ठीक है, तो 60/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो आंसर हो गया सी। हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज आई स्केयर आर टी। द इलेक्ट्रिक कंजप्शन इज होम इज मैयर। जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होते हैं एनर्जी मीटर के थ्रू करते हैं। इफ़ 5 बल्ब ऑफ 100 वाट अप टू 40 आवर, एनर्जी कंजप्शन विल बी 20 यूनिट। लाइक और शेयर जरूर करते नहीं। द कंजम्पशन ऑफ लोड इन हाउस इन सीरीज पैरेलल, सी पैरेलल। हाउस का लोड किस में करता है? पैरेलल में करते हैं। तो हर एक बच्चे को पता, ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने ना समझाया हो। ए बैटरी गिव्स DC सप्लाई, AC सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई, डी नन ऑफ नो सप्लाई। बैटरी में DC सप्लाई होती है, तो पता ही है। द वोल्टेज अक्रॉस टू लीव फेज ऑफ 3 फेज सप्लाई, कितना होएगा? सी। द फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई 50 हर्ट्ज। कितने आसान है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट RMS वैल्यू होती है। न्यूट्रल पॉइंट कैन बी पॉसिबल स्टार कनेक्शन में होता है। द कैपेसिटी ऑफ सेल मैयर इन एम्पियर में होती है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। लाइक और शेयर जरूर करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टर? ए डायमंड, बी सिलिकॉन, सी ग्रेफाइट, डी जर्मेनियम ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कनेक्टिंग मटेरियल? सिल्वर आएगा। इन्वर्टर चेंज DC टू AC, ये आएगा। व्हेन देयर इज ओपन सर्किट देन द रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइस स्विच सॉकेट फ्यूज आएगा। द डेंजर ऑफ 440 वोल्ट शो क्वेश्चन नोटिस, डेंजर नोटिस, एडवाइस नोटिस। क्या होता है? चेतावनी सूचना होती है ना, जब 400 कहीं पर आपने देखा होगा लिखा हो चेतावनी की सूचना होती है, यहाँ से 400 वोल्ट की सप्लाई है, डेंजर से आपके लिए। अर्थ पोटेंशियल टेकन है 0। अर्थ वायर शुड नॉट बी थिंकर देन 18 SMG 16 10। अब इसका आएगा ये। इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन ड्यू टू पेरेंट्स ऑफ अर्थ, कैपेसिटी डिक्रीज, इंडक्टेंस डिक्रीज। तो आपका आंसर आएगा डी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज ऑफ पावर लाइन ट्रांसमिशन लाइन, तो ये होता है दोस्तों आर की वजह से। इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रेजिनेट 3 फेज 4 वायर सिस्टम, पहले बता रखा है। फ्यूज वायर कनेक्टेड फेज वायर के साथ करते हैं, न्यूट्रल के साथ नहीं करते। सी आएगा, सी ए। HRC शॉर्ट सर्किट के लिए। वर्किंग एलिमेंट ऑफ आयरन कॉपर, नाइक्रोम। द मेन पर्पज ऑफ कैपेसिटर ब्लो करंट, हेल्प करंट, डिसिपेटेड हीट, स्टोर करता है ना। बायो मटेरियल रिले यूज फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, अंडरलोड प्रोटेक्शन, बोथ, डी नन ऑफ। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए करते हैं उसको। एडी करंट लॉस इज एक्सप्रेस इन वाट, एडी करंट लॉस ध्यान रखना है वाट में।
ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए। ट्रांसफार्मर चेंज क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ट्रांसफार्मर हैज एफिशिएंसी 95% से अबव। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन एसी। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लैमिनेटेड आर प्रोवाइड ट्रांसफार्मर कोर टू मिनिमाइज सी एडी करंट लॉसेस। द रिले यूज इन ट्रांसफार्मर किस में यूज़ करते हैं, बकर रिले में। यूज वाटर ट्रांसफार्मर इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कंट्रोल, डी वेरिएबल ट्रांसफार्मर। द यूनिट ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट। यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन। यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ लॉस वोल्ट, कूलम, वाट। वाट में होती है ना, पावर में होती है लॉसेस हमेशा। 2.1 कैपेसिटेंस होगा, ये आपको पता ही होगा। ऑल द डिवाइस विच कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। लोड किस में कंज्यूम होता है, लोड में ही होता है। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। कितना आसान है देखो। 1500 वाट हीटर इन 3 आवर, इट कंज्यूम 4.5 यूनिट आएगा। निकालोगे ना आप, इसको करोगे। द कैपेसिटी ऑफ पावर हाउस इज मेगावाट में होती है, केवीए में कभी नहीं होती, मेगावाट में होती है। जेनेटिक वोल्टेज पावर हाउस, ये लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी इन पावर हाउस जनरेटेड बाय एसी जनरेटर। जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। महाकाली झील किस जिले में स्थित है, ये आपके अब जीके क्वेश्चन आ गए थोड़े, तो चंबा आएगा। इनमें से कौन सी नदी का प्रस्थान नहीं है, इसका ये आएगा सी। अगले का सी। सांची का स्तूप किसने करवाया था, ये कराया था अशोक ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, फर्स्ट कब हुई थी, 1956 में। नेपोलियन किसको कहा जाता, समुद्रगुप्त को। मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ गोबर गैस, प्रोपेन, एस्टिलीन, मीथेन। मीथेन से होता है देखो। जॉन्डिस कौन सा रोग है, लीवर से, हार्ट से, स्प्लीन से। जैसे ये होता है लीवर से। जब दूध को माथा जाता है तो व्हेन द मिल्क की चेंज, तो किससे, ग्रेविटेशन फोर्स के डी से। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम द फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर, एग्जीक्यूशन द पल्वे टू प्रोनोस इंटरफेस की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड, पास्कल, ईयर, लाइट ईयर। ड्राई इज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। चूज द करेक्ट, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। इंग्लिश के ही बता रहा हूँ आपको, ये ठीक करते रहना। देखो, आई वॉन्ट टू डिस्पोज डैश माई ऑफ शुद्ध आशीर्वाद, देखो ये ठीक लिखा हुआ है। विपत्ति ये ठीक है। रशीद का प्राइवेची, ये ऋण बोलते हैं इसको। ऋण देना, उत्तीर्ण होना, पोबारा होना, ततगलाव होना। विद्युत झटके से बेहोश व्यक्ति को ताज़ा पानी पिलाना चाहिए, दूध, चाय कुछ नहीं पिलाना चाहिए भी इसको। फेज वायर टेस्टेड बाय नियॉन टेस्टर के थ्रू। बैड कनेक्टर ऑफ यूज किटकैट स्टंटर वायर गो। स्विच कैन बी ऑन ऑफ सर्किट। वे स्टेटमेंट यूज HRC यूज सिल्वर के लिए। यूनिट ऑफ कैपेसिटर फैराड। स्विच इज डिवाइस इन सर्किट कंट्रोल। स्विच क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, ऑन ऑफ की तरह। फोर डिस्टेंस दिया है तो इसका आंसर आएगा डी। पैरेलल के लिए ये लगता है देखो, R1 R2। लेयर ऑफ विच मैटर इज लैप्ड ऑन नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी, लेड ऑक्साइड। ड्राई एल इम्पोर्ट विच ऑफ द सॉलिड लिंचिक सेल। इन ए लीड एसिड सेल द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट एज कम्पेयर टू नेगेटिव प्लेट। लेस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, हाफ होने चाहिए, मोर होने चाहिए। आंसर आएगा लेस। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर और डिस्प्ले किस पे होता है, चार्ज स्टेट ऑफ बैटरी, डिस्चार्ज स्टेट, हाफ चार्ज स्टेट। तो आंसर आएगा डी। द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड डिटरमाइन बाय हुक लॉ। टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर कैपेसिटर इज कनेक्टेड पैरेलल। द मैग्नेट विच इज फाउंड नेचर इज कॉल्ड परमानेंट।
Hysteresis is a phenomenon of what? Which generator used for welding work compound generator? Field coil is made of which wire? तो आंसर आएगा ए. रीजन ऑफ excessive sparking on commutator is? तो शॉर्ट सर्कुलेट आर्मेचर, ब्रोकन ब्रोशी, नो प्रॉपर, ऑल ऑफ. इसका आंसर है डी. विच टाइप ऑफ वाइंडिंग डन ऑन आर्मेचर टू ऑब्टेन हाई वोल्टेज? हाई वोल्टेज किसका होता है? वेव वाइंडिंग्स के थ्रू. अब इसका PHV ऑफ मोटर डिटरमाइंड बाय फार्मूला ए आएगा. BHV 2π/NS N 60 × 746. इंजीनियर लॉसेज किसमें होंगे? आयरन और फ्रिक्शन में. स्पीड मोटर की चार्ज जो स्लो, वो या वोल्टेज लो हो जाए या ओवरलोड हो जाए. वो अर्थिंग द साइज ऑफ कॉपर प्लेट. आंसर है 60 सेंटीमीटर × 60 × 3.1 mm. एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द हाइट ऑफ फिक्स स्विच बोर्ड 1.85 मीटर. प्लेट अर्थिंग इज मोस्टली यूज जेनेटिक स्टेशन में यूज करते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ टेस्टर करेगा. विच टाइप ऑफ केबल आर यूज इन प्लेस वेयर वर्क रिलेटेड टू विच केमिकल डन? वो आपका आएगा CTCS. मैगर यूज टू रेजिस्टेंस इन यूनिट मेगा ओम में. रेजोनेंस क्या होता है? XL = XC. सेप्टेंस होता है B. RMS वैल्यू कितनी है? 0.3. द लाइन ऑफ वोल्टेज कितनी आएगी? B. द लाइन करंट इज इक्वल टू IL = √3 फेज. लाइन करंट आ जाएगा, जो लाइन में करंट होगा √3 होता है, ये हो जाएगा. अगले ये वाला फार्मूला हो जाएगा इसका. डिफरेंस ऑफ कोयल यूज इन 3 फेज सिस्टम 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल. अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का ऑप्शन डी आंसर आएगा. टू फुर इंक्रीज द डिमांड ऑफ लोड वन अल्टरनेटर हैज पैरेलल. विच टाइप ऑफ मोटर यूज इन हाई स्पीड ऑफ अल्टरनेटर? रोटर विद वाइंडिंग, थिन वायर, सेलिएंट मोड रोटर, डी सेलिएंट मोड रोटर. व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई EMF विल बी. जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो EMF क्या होएगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी. ब्रेथर कैल्शियम कार्बाइड. दैट स्टेबल इन ट्रांसफार्मर आयरन. ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर द कलर ऑफ सिलिका जेल ब्लू. 220 kV ट्रांसफार्मर ऑयल यूज इन ऑयल. अब अगला क्वेश्चन में 12 ओवर आएगा. सोल्व कर लेना इसको. 60/5 नहीं कर सकते. 5 करोगे तो 12 आ जाएगा. आपका आंसर आ गया भाई. वही बता रहा हूँ. और क्या? लाइक और सब्सक्राइब यूज करें. एज पर BIC लैम्प द हाइट ऑफ सीलिंग फैन फ्रॉम द ग्राउंड शुड बी 1.5 मीटर. एज पर लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू क्लीन वाइंडिंग इसकी होना चाहिए. 1 बिकम वेट रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिड्यूस बाय 100. इसका ये वोल्टेज रेगुलेशन. ऑन विच लोड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मोर. कब किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी? जो हमारे फुल लोड हाफ लोड बराबर हो जाए. द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग रस्टर ड्यू टू लाइटिंग रस्टर एंड ये हो जाएगा. ठीक है. कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. जितना ज़्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. आज मैंने आपके JEE के इलेक्ट्रिकल के आपको पिछला क्वेश्चन पेपर करवाया जो आपके एग्ज़ाम में आता है. कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.